वेलकम टू माय चैनल। आओ सीखें। और हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंग्लिश सिलेबस के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रेपोजिशंस के बारे में बात की, सेकंड में हमने होमोनाइम्स होमोफोन्स के बारे में बात की, और आज थर्ड वीडियो हम लेकर आए हैं सेंटेंस करेक्शन के ऊपर। कई बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हमें सेंटेंस करेक्शन के बारे में हमेशा गलतियाँ हम करते ही रहते हैं, जब भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक आता है हम गलतियाँ करते ही करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस करेक्शन के बारे में, ताकि उसकी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, कि जब भी हम एरर सपोर्टिंग क्वेश्चंस आते हैं हमें, तो हमें उनको कैसे सॉल्व करना है, ताकि हम उनको अपनी इंग्लिश में कमांड अच्छी कर पाएँ, ग्रामर की कमांड अच्छी कर पाएँ, ताकि हम उनमें गलतियाँ करने से बचें। तो आइए देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है। सबसे पहले अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड आफ्टर देन। जैसे कि एग्जांपल है, थो ही स्टडीज़ हार्ड ही इज़ नॉट क्वाइट एज स्मार्ट एज हर। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो हर का यूज़ है वो गलत किया है। थो ही स्टडीज़ हार्ड ही इज़ नॉट क्वाइट एज स्मार्ट एज शी। हर की जगह यहाँ पे यूज़ होना था शी। अगला पॉइंट है, मैनी ए और एन शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन या वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैनी पॉलिटिशियंस हैव प्रॉमिस्ड टू मेक चेंजेस। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आना है मैनी पॉलिटिशियन हैज़ प्रॉमिस्ड टू मेक चेंजेस। तो ये चीज़ है करेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विद वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब इज़ एप्रोप्रिएट टू बोथ ऑक्सिलरीज, ठीक है। अब इसके एग्जांपल है, राहुल नेवर हैज़ एंड नेवर विद ऑप्ट फॉर जॉब ओवर बिजनेस। ये इनकरेक्ट है, इसको हम करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, राहुल नेवर हैज़ ऑप्टेड एंड मच विल ऑप्ट फॉर जॉब ओवर बिजनेस। ये है हमारा करेक्ट सेंटेंस। अगला पॉइंट है, when two qualities of same person or they have compared, the form er is not used. Use more plus positive degree plus then plus post degree. जैसे कि अब एग्जांपल है, शीतल इज़ वाइजर देन ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब शीतल इज़ मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अगला हम बात करेंगे कि इसको हमने कैसे प्रिपेयर करने हैं, मतलब कि जब भी हमने सपोर्टिंग एरर्स के लिए तैयारी करनी है तो हमने कैसे प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके वो टिप्स हैं कि जब भी हम अगर चाहते हैं कि अपना सपोर्टिंग एरर्स का जो टॉपिक है हम इसको क्रैक करें, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि ये जो 4 रूल्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये सिर्फ एक बार पढ़ने से सुनने से आप ये जो टॉपिक है सेंटेंस करेक्शन का, इसको आप क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होती ही होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। अब की सेकंड टिप है कि एक रेफरेंस बुक ज़रूर ख़रीदें और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं रूल्स हैं उनको मार्क करें और उसको बार बार रिवाइज़ करें। तब तक रिवाइज़ करें जब तक आपको एक एक रूल अच्छी तरह से समझ ना आ जाए, एक एक रूल आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना ना आ जाए। उसको बार बार अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज़ करते जाएँ। थर्ड पॉइंट है कि एग्ज़ाम्स के डेज़ में क्या कहते हैं, आपको जो भी उसको जो एरर्स आपने सॉल्व करने हैं उन पर बिल्कुल ध्यान रखें, कि मतलब कि जो आपके एरर्स हैं, जो सेंटेंस में एरर्स कौन से हैं, ठीक है, उस पर ध्यान रखें कि आपको मतलब ये समझ आए कि अगर आपको जैसे सपोज सेंटेंस में साफ पता चल रहा है तो ठीक है कि ये एरर्स इस सेंटेंस में मुझे समझ आ रहे हैं। इन केस अगर नहीं आते, जिस सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम लग रही, कन्फ्यूज़न लग रही है, उसको लास्ट के लिए रखें और जो पहले आते हैं उनको करें, ताकि आपकी स्पीड ख़राब ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखें। खुद को अगर आपको सेंटेंसेस देखकर ऐसा लगता है कि आपको नहीं आते, आपको समझ नहीं, आपसे गलतियाँ हो रही हैं, तो खुद को तब भी शांत रखें, पैनिक बिल्कुल भी ना होए। और अगर आपको कोई डाउट है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें, उसको गलत से अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करें, वो आपके मार्क्स ज़्यादा कट हो सकते हैं। इसीलिए जिस क्वेश्चन में आपको मिस्टेक लग रही है, कोई डाउट लग रहा है, उसको छोड़ दें, ठीक है। और उसके बाद अगला प्रिपरेशन ट्रिप है कि अगर जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, कोशिश करें कि आप वो ख़रीदें, बाज़ार से मिल जाते हैं, या ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लें, वहाँ से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप वो प्रैक्टिस पेपर से प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही आपके होते जाएंगे। एक तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, उसमें जो जो किस लेवल तक के टफ़ डालते हैं वो चीज़ आपको पता चल जाएगी, और उनको प्रैक्टिस कर करके आपके पक्का हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं बार बार जो रिपीट कर रही हूँ वो ये है कि जितनी ज़्यादा आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें, खुद को काम रखें, खुद को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, फ्रूट्स नट्स वगैरह अपने खा के, एक्सरसाइज वगैरह, योगा, मेडिटेशन वगैरह करके खुद को शांत रखें, फ्रेश रखें और अपनी 7-8 आवर्स की स्लीप लें। ये सब चीज़ें करके आप खुद को फ्रेश रखेंगे तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे। और जो भी टॉपिक पढ़ें उसको इतना ध्यान से पढ़ें कि वो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करें, उसको इम्प्रूव करें। रटाफिकेशन बिल्कुल मत करें। ये सब चीज़ें करने के बाद ही आप अपने इंग्लिश ग्रामर वोकेबुलरी इम्प्रूव कर सकते हैं। और इंग्लिश सब्जेक्ट आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये प्रिपरेशन टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी के सभी आपको याद भी रखनी चाहिए। अगर समझ आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग और अगले वीडियोस तक बने रहें।